हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल YesYour431 अकेडमी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT मैथ्स क्लास 7 प्रश्नावली 1.1। आइए बच्चों, देर न करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 के पहले सवालों से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके पहला सवाल दिया गया बच्चे लोग, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। यानी कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग सी से निरूपित करते हैं। सी के ऊपर एक ऐसे बिंदी रख देंगे, सी के ऊपर ऐसे एक बिंदी रख देंगे तो डिग्री सेल्सियस आपका होता है। ठीक है, तो विशिष्ट तापमान है इस संख्या रेखा पर आपको दर्शाया गया है। इसमें से 5 नगर दिए गए हैं। नगर हो सकते हैं, राज्य हो सकते हैं, जिला भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम लोग नगर ही बोलेंगे। ठीक है, एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा पर टेम्परेचर तापमान दिया गया है, यहाँ से 0 से तापमान दिया गया है। ये तापमान दिया है यहाँ 0 से। दाहिनी तरफ आपकी प्लस टेम्परेचर है और बाएं तरफ आपका माइनस टेम्परेचर आपको दिया गया है। और यहाँ देखो, ये यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ भी 5, -5, 5, -10, यानी कि 5-5 के अंतराल करके दिए गए हैं। ये आपका यहाँ पर +1, यहाँ +2, +3, +4 और यहाँ पर +5 आपका है। यहाँ +6, यहाँ +7, यहाँ +8, यहाँ +9, यहाँ प्लस आपका 10 दिया गया है। यानी इसी करके आपके यहाँ पर 5-5 के अंतराल में दिए गए हैं। इसी प्रकार इस तरफ भी, बाईं तरफ भी आपका -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ -6, -7, -8, -9, -10, यानी कि बेटा 5-5 अंतरालों करके ये संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ये आपके 5 नगर दिए गए हैं। 5 नगर दिए गए हैं, इनका क्या पूछ रहा बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देख लिया। तो पहले क्वेश्चन का नंबर पहले क्वेश्चन का नंबर है बच्चों, कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। यानी कहने का मतलब ये जो, इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित तापमान को बताइए। तो देखिए जो इसमें 5 नगर है। पहला है, यहाँ से हम देखें तो मेरा 0 से इस तरफ दाहिनी तरफ जाएंगे तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति है। और बाएं तरफ जाएंगे तो मेरा शिमला है, ऊटी है और बैंगलोर है। इन सभी का तापमानों को आपको लिखना है। तो मेरा पहला है जो तापमान, हम इस तरफ से लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला है तापमान, पहले का क्वेश्चन से पहले का ए नंबर है जो, है ना, यहाँ पहले का ए नंबर। तो कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो मेरा पहला है लाहौल स्पीति, लाहौल मेरा पहले का ए नंबर है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के जो तापमान है बच्चों, लाहौल स्पीति के तापमान देखिए, यहाँ -5, -6, -7, यहाँ -8 है। यानी लाहौल स्पीति के जो तापमान है बच्चों -8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है श्रीनगर। तो श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर, जो श्रीनगर का तापमान बच्चों देखो, ये 0 है तो यहाँ एक खाना 1, ये आपका ये 2, यानी कि यहाँ पर आपका -2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक बच्चे, इसके बाद आता है मेरा यहाँ 0 के दाहिनी तरफ आ जाता है तो यहाँ पर प्लस में चलेगा। देखो, तो आता है मेरा शिमला। तो शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान है जो 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा ऊटी।
ऊटी पर है बच्चों, देखो यहाँ 15 है, इसके पहले एक 14 होगा, है ना, तो कितना है 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है मेरा बैंगलोर, बैंगलोर, जो बैंगलोर है बच्चों, बैंगलोर यहाँ 20 है, तो ये 21, ये मेरा 22, यानी जो आपका बच्चों जो आपका बैंगलोर है, बैंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले के बच्चों आपका जो कह रहा था, संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए, तो मेरा पहले नंबर का क्वेश्चन बच्चों हो चुका है। आते बच्चों, अब इसका बी नंबर करते हैं हम लोग। बी नंबर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। बी नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म, यानी कि जहाँ पर सबसे गर्मी पड़ रही है बच्चों, उसकी बात कर रहा है। सबसे ठंडे के स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है, यानी कि सबसे गर्म पहले है, उसके बाद सबसे ठंडे स्थानों का अंतर लिखिए। तो क्या सबसे गर्म का स्थान कौन सा बच्चों, देखो जो दाहिनी तरफ है सबसे लास्ट में वो सबसे गर्म होगा, और जो बाईं तरफ है वो होगा ठंडा होगा। तो यहाँ देखिए बैंगलोर, या इस तरफ है बैंगलोर, जो बैंगलोर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर सबसे कम है। तो हम लिखेंगे बैंगलोर, बैंगलोर तथा लाहौल स्पीति, बैंगलोर तथा लाहौल स्पीति के तापमानों का अंतर यानी कि बैंगलोर तथा लाहौल स्पीति के तापमानों का अंतर, सबसे गर्म स्थान है बैंगलोर और सबसे ठंडा स्थान है लाहौल स्पीति। यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो मैं बाहर की नहीं बात कर रहा हूँ, सबसे ठंडा का सबसे गर्म, यहाँ की मैं जो सवाल में क्वेश्चन में दिया गया है इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो प्लस में होगा, जो एक चीज़ और ध्यान देना है, जो प्लस में होगा उसे हम ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे, और जो जिसका तापमान माइनस में होगा हम लोग उसको टेम्परेचर को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका सबसे गर्म स्थान आपका है ये 20, 21, 22, यहाँ देखो दो खान है ना, यानी 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस अंतर कह रहा है तो अंतर माइनस, और यहाँ पर सबसे कम है -8 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस का गुणनफल हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस, और आपका जुड़ जाएगा 22 और 8 आपका हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब ये, जो बैंगलोर तथा लाहौल स्पीति के तापमानों का अंतर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बच्चों। आइए इसके सी नंबर के क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। सी नंबर के क्वेश्चन से क्या कह रहा है बच्चों, सी नंबर के क्वेश्चन से है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। यानी कि क्वेश्चन आपका पहले का सी नंबर है ना, लाहौल स्पीति, सॉरी लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर, ठीक है बच्चों। यानी लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। जो बच्चों माइनस में टेम्परेचर होगा उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे, अंतर कह रहा तो यहाँ पर माइनस,
और क्या कह रहा है श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, ये भी माइनस में है तो इसको भी हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस का गुणनफल हो जाएगा बच्चों प्लस, माइनस माइनस तो आपका हो जाएगा +2 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है प्लस माइनस घटता है और माइनस प्लस भी घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। जो बड़े अंक का होगा बच्चों वही का चिन्ह लगाया जाएगा। तो प्लस माइनस आपका घट जाएगा, आपका आ जाएगा 6, और कौन सा बड़ा है -8, तो इसलिए माइनस आपका चिन्ह लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर जो है -8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योगफल शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, आते बच्चों अगले नंबर के क्वेश्चन पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी प्रश्नोत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, एक प्रतियोगी परीक्षा हुई, टीचर्स ने प्रतियोगी परीक्षा ली, उनसे क्वेश्चंस पूछा, अगर सही जवाब देते हैं तो उसको पूरा का पूरा अंक दे दिया जाता है। अगर कुछ हद तक आंसर सही होता है तो टीचर्स की दया आ जाती है, तो उससे कुछ नंबर काट लेता है और उसको कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाता है। उसी को कहते हैं बच्चों माइनस मार्किंग, है ना। तो एक लड़का था, उससे क्वेश्चन पूछा गया तो सही जवाब दिया तो उसको पूर्णांक दे दिया गया। कुछ हद तक आंसर सही था, अगर बिल्कुल गलत था तो उसको माइनस में दे दिया गया, और कुछ हद तक आंसर सही था तो उसमें पूर्णांक में से कुछ अंक काट लिया गया, कुछ उसको दे दिया गया। तो ठीक है, इसी को बताया गया है। ठीक है, यदि 5 प्रश्नोत्तरी चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योगफल कितना था। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी 5 उत्तरोत्तर जो 5 प्रश्न पूछे गए उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कौन कौन से हैं। 25 है, और -5 है, -10 है, और कितना है 15 है, और कितना है 10। यानी कि जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इतना अंक प्राप्त किया। तो जैक द्वारा प्राप्त किया, जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक यानी जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितना हो जाएगा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, यानी कुल उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए। अब इसी को जोड़ अपना घटा लेना बच्चों, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस का गुणनफल होता है बच्चों माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा फिर माइनस, फिर आपका 15, फिर आपका +10, ये +10 और ये -10 गया कट,
और -5 और +15 आपका घट जाएगा, तो ये तो आपका 25 है ही पहले से, और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, 25 + 10 आपका हो जाएगा 35। यानी जैक द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंक जो थे बच्चों, वो मेरे थे 35। ठीक है, बहुत सुंदर। अब बच्चों अगले नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। यानी सोमवार का जो दिन था बच्चों, श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यानी -5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार का तापमान क्या था जो। बहुत प्यारा सवाल है। यानी कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर -5 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा मंगलवार का तापमान, मंगलवार का तापमान, मंगलवार का थोड़ा सा मिस्टेक बच्चों, मंगलवार का श्रीनगर का तापमान, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कह रहा बच्चों पहले 5 डिग्री सेल्सियस था, कह रहा अब 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाता है। यानी कम का मतलब माइनस में हो जाता है, -2 डिग्री सेल्सियस। यानी -5 -2 हो जाएगा आपका -7 डिग्री सेल्सियस। यानी मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यानी कि बुधवार को श्रीनगर का तापमान, यानी कि बुधवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था। कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। बढ़ जाते का मतलब जो प्लस में, घटना का मतलब माइनस में और बढ़ने का मतलब प्लस में, तो यानी +4 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, आपके तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। बहुत प्यारा सा सुंदर सा सवाल है, देखो। हाँ। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी बच्चों आपका देखो यहाँ पर ये बगल में चित्र दिया है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, इसका ये समुद्र का जहाँ 0 है ये समुद्र का तल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हवाई जहाज के बीच की दूरी 5000 मीटर है। ठीक है बच्चे, आगे क्या कह रहा है, एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी इसके यहाँ से बच्चों नीचे 1200 मीटर एक पनडुब्बी है जो समुद्र तल से नीचे पनडुब्बी जो चली है 1200 मीटर नीचे है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। यानी कहने मतलब ये है, ये हवाई जहाज है ये, और ये आपकी पनडुब्बी है, इसके बीच की कुल ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है बच्चों। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इतना यहाँ से यहाँ तक 5000 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की 1200 मीटर है। हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आ जाएगी।
ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पनडुब्बी, पनडुब्बी पनडुब्बी और हवाई जहाज, ओ सॉरी, हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी हवाई जहाज और सॉरी पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी यहाँ से यहाँ तक है 5000 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5000 मीटर, और प्लस समुद्र तल से यहाँ तक की दूरी है कितना, 1200 मीटर, 1200 मीटर, तो आपका जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 6200 मीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है 6200 मीटर। ठीक बच्चों, आते हैं हम अगले नंबर के क्वेश्चन पर। अगला नंबर का क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इसको देखते हैं। मोहन अपने खाते में 2000 रुपये जमा करता है। बच्चों एक मोहन है, एक लड़के का नाम है मोहन, अपने नया खाता खुलवाया, उसी में 2000 रुपये जमा कर दिया। ठीक है, और अगले दिन उसमें 1642 रुपये निकाल लेता है। ओह, यानी कि उसके एक दिन पहले खाता खुलवाया, उसको कहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना था, तो उसके पास जेब में खाली जेब था, तो उन्होंने क्या किया कि जो पैसा जमा किया था अपने खाते में उसी को निकाल लिया। यदि खाते में निकाली गई धनराशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की धनराशि को कैसे निरूपित करोगे। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, वो कह रहा है कि जो निकाल लेता है मोहन तो उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हो, तो जो जमा की गई धनराशि को कैसे निरूपित करोगे, धनात्मक राशि से निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन से जमा की गई धनराशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। नहीं, जमा की गई धनराशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात देखो जो कह रहा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, निकासी के पश्चात यहाँ पर निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि जमा की गई धनराशि, जमा डायरेक्ट कर दे बच्चों, तो कितना जमा किया था उन्होंने 2000 रुपये जमा किया था। कितना जमा किया था, 2000 रुपये, और कितना निकाल लिया, 1642 रुपये, यहाँ पर रुपये। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे घटाना चाहे तो घटा दीजिए, और नहीं घटा पाते हो तो इसको ऐसे घटा दीजिए, 2000
माइनस 1,642 रुपये। एक यहाँ ले, यहाँ 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचे आपका 5, 5 में से 4 गए आपका, सॉरी 9 में से 9 बचे, 9 में से 5 गए आपका, 9 में से 4 गए आपका 5, यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 3 गए, 9 में 6 गए आपका 3, यहाँ से कट्टम कुट्टम, यानी 358 रुपये, यानी कि 358 रुपये। यानी जो 1,642 रुपये निकालने के बाद मोहन के खाते में 358 रुपये बचेगा। ये रुपए है बच्चों, ठीक है, रुपए। ₹358 बचेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।